आज हम लेके आए हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फुली इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है एपी क्या है। नो मैटर आपने क्या पीछे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि एपी जो है उसका फुली इंट्रोडक्शन देने वाला हूं मैं। और इसमें मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसके क्या क्या जो है कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स जो नेम है वो यूज़ होते हैं, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व करें, जो क्वेश्चन लगाने आते हैं वो भी लगाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एपी क्या होती है। एपी जो है एक सेट होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसमें हर एक फिक्स्ड इंटरवल के साथ जो है कुछ टर्म बढ़ती है या घटती है। सेम टर्म हर एक इंटरवल सेम टर्म या तो बढ़ती है या घटती है। तो इसकी जो जनरल टर्म आपको पता होगी या मैं बता देता हूँ। इसकी जनरल टर्म होती है A1, ए कह देते हैं इसे सिंपली से, ए या A1, A+D, A+2D, A+3D, और ऐसे चलते चलते लास्ट तक nth टर्म तक, ठीक है। तो इसकी ये जो है जनरल टर्म होती है, इसकी nth टर्म तक इसकी जनरल टर्म होती है ये। तो अभी तो हमने ये जनरल टर्म पढ़ लिया। अभी देखो यहाँ पर जो ए है, ए या A1, उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसे ये होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसे हम फर्स्ट टर्म का नाम दे देते हैं। तो हम किसी भी एपी में अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो ए निकालना पड़ेगा। और जो इसमें आपने देखा होगा डी देखो यहाँ पर डी कॉम देख रहा है आपको। तो डी क्या होता है, ये होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, या तो ये जो है ए के साथ बढ़ेगा, मतलब ऐड होगा, या सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे एक एपी लिखता हूँ मैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 और डैश 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 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3, ए क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ए हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर जो 6 है वो क्या है, A2 यानी सेकंड टर्म। और देखो 6 में से यानी A2 में से हम अगर A1 यानी कि 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। 3 आ गया, इसमें से ये माइनस करा, 3 आ गया। अभी 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अभी 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आएगा। यानी कि कुछ जो है इंटरवल, हर एक इंटरवल में जो है 3 ऐड हो रहा है। देखो 3 + 6 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। तो ऐसे जो है कुछ एक नंबर जो ऐड हो रहा है, और जो उस ऐड नंबर हो रहा है उसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, या डी से शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलाता है, इसका जो है सिंपली से मेथड होता है A2 - A1, ठीक है। जैसे A2 - A1, A3 - A2, ये इसके मेथड होते हैं। कोई भी दो टर्म निकाल लो, बाद वाली जैसे 15 और 12, इनका डिफरेंस जो है वो डी के बराबर होगा, ठीक है, इनका डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए अभी आपने पढ़ लिया है इसकी जो है फर्स्ट टर्म, एपी की डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, और कॉमन डिफरेंस के बारे में जान लिया है। अगला अभी देखो, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रूव करो कि ये एक एपी है, ठीक है। प्रूव करो कि एक एपी है, तो हम कैसे प्रूव करें। ये बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चे को नहीं आता है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ आज। देखो जैसे कोई एपी दे रखी है, मैंने अपने आप से दे ली है, ठीक है। 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये एक एपी दे दी है हमें, और एपी नहीं मतलब ये एक सीक्वेंस दिया है। क्वेश्चन में तो हमें पता चल जाएगा ये करके कि ये एक एपी है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ये एक सीक्वेंस है, प्रूव करो कि एक एपी है, कैसे पता चलेगा कि एक एपी है। तो यहाँ पर सिंपली से क्या करना आपको, देखो A2 - A1 निकालना है। A2 क्या है, 7, यानी कि A2 - A1 कितना आ गया, 7 - 5 यानी कि 2 आ गया। अभी देखो A3 - A2 निकालो, कितना आ गया, A3 तो यहाँ पर 9 है,
और यहाँ पर 9 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर देखो बिकॉज A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि 2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 यानी कि इसके डिफरेंस के इक्वल इज इक्वल्स टू 2। सारे का जो है इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई एक ये AP है, क्योंकि हर एक इंटरवल के साथ जो है 2 ऐड हो रहा है इसमें, तो एक AP कहला सकती है। तो इसको कह सकते हैं हैंस इट इज़ ए AP। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर ये सवाल आ जाए तो आपको ऐसे आराम से कर देना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब तो आपने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया कि भाई AP को कैसे पहचाने। अभी जो है AP के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ जो है नेम होते हैं कुछ पार्ट्स के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्टली आपने पढ़ लिया होगा A जो होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म का जो है आपने पढ़ लिया है। फर्स्ट टर्म के बाद आपको बताता हूँ मैं D, ये भी आपने पढ़ लिया है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है ये। अच्छा, अब ये 2 टर्म तो आपने पढ़ ली थी। अब है नेक्स्ट AN। AN मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, या इसे हम L से भी डिनोट कर देते हैं, कई बार L से भी हम इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ AN इजिकल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखो A की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट टर्म, प्लस N की वैल्यू दी होगी कि कितनी टर्म है। N की मतलब है, N भी बता देता हूँ आपको, N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। ठीक है, तो यहाँ पर देखो AN निकालना है तो A की वैल्यू दी होगी, N की वैल्यू दी होगी, तो उसमें से एक कम करके इंटू D करके प्लस में A कर देना, AN की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक जो है सिंपली से एक जो है फॉर्मूला करके देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इस फॉर्मूले में। तो देखिए यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूँ। देखिए पहला है 16, 18, 20 टू 5 टर्म्स, यानी कि 5 टर्म है इसमें। नंबर ऑफ टर्म्स दे दी हमें 5, तो N की वैल्यू क्या बन गई 5। A कितना है 16 और D A2 माइनस A1 यानी कि 18 में से 16 गया यानी कि 2। तो अभी तो मैं सिंपल बेसिक से जो है एग्जांपल करा रहा हूँ और अब बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे हम। ठीक है, तो अभी तो पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो है आपको इसमें, तो अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ AP के, तो AP आपको आ जाए। अभी देखो N की वैल्यू इतनी है, A की वैल्यू 16 है और D की वैल्यू 2 है, तो ऐसे AN निकाल लेंगे सिंपली से। A प्लस N माइनस 1 इंटू D यानी कि 16 प्लस N की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू यानी कि 4 इंटू D। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं हम। 16 प्लस 8 यानी कि 24, यानी कि जो AN निकलेगा यानी कि लास्ट टर्म वो 24 आएगी। देखो कर भी सकते हैं, 16, 18, 20, 3 टर्म्स तो होगा यहाँ तक। अब 4th टर्म आएगी 22 और जो 5th टर्म आएगी वो 24 आएगी, जो कि हमारा आंसर प्रूव है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला देखो, अगला एग्जांपल लेके आया हूँ 15, 20, 25 और 2 10 टर्म्स। तो AN फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर N की वैल्यू हमें सिंपली से दे दी 10। देखो 10 टर्म्स दे रखी है इसने। ठीक है, और यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो 15 है और D की वैल्यू है वो 20 माइनस 15 आएगी, A2 माइनस A1 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूँगा, जल्दी से जल्दी जैसे मेरे से होगा। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा ही अच्छे से पूछना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैं अभी अपनी डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो D की वैल्यू भी निकाल ली है, A की वैल्यू पता है हमें, N भी पता है, तो यहाँ से AN निकाल लेंगे सिंपली से। A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू 15 प्लस N माइनस 1 यानी कि 9, यानी कि 10 में से 1 गया 9 इंटू D यानी 5। ठीक है, 15 प्लस 45, 15 प्लस 45 कितना आता है 60। तो यहाँ पर जो 60 है वो 10th टर्म आएगी, यानी कि AN आ गया हमारा 60। ठीक है, तो ऐसे होंगे इस टाइप के एग्जाम्पल। तो अभी आपने जो है फर्स्ट टर्म का पता लगा लिया कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, D यानी कॉमन डिफरेंस का पता हो गया आपको। ठीक है, और यहाँ पर N का पता होगा कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है किसी भी AP में, और जो है AN का पता चल गया है आपको कि AN यानी कि लास्ट टर्म कौन सी होगी। अभी देखो नेक्स्ट फार्मूला जो आता है, यानी कि नेक्स्ट जो है जनरल फार्मूला, ठीक है, वो क्या आता है मैं बता देता हूँ आपको। ये होता है SN का। ठीक है, SN यानी कि SN
यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अभी तक तो हम निकाल रहे थे कि ये इतना आएगा इतना आएगा, अभी सम निकालना है सारी टर्म्स का। ठीक है, कोई भी एपी दे दी तो उसका सम निकालना है, हमें सम ज्ञात करना है। ठीक है, जोड़ ज्ञात करना है हमें उसे। तो इसके जो फॉर्मूला होता है एस एन इजक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। यानी कि जो जितना भी निकालना है जिनका, उनका बटे में 2 करना है इंटू 2a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि जितनी भी टर्म्स है ये इंटू डी, और आपका जो है सम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पर एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ मैं आपको। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, डैश 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 डैश, और ये है 15 टर्म्स तक। 15 नहीं, चलो थोड़ा और इजी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम 14 टर्म्स तक। ठीक है, 14 टर्म तक कर लिया है। अभी देखो क्या करना है हमें, सिंपली से क्या करना है, 14 टर्म तक कर लिया। अभी देखो ए है हमें पता है, डी पता है, 4 - 2 यानी कि 2, तो ए आ गया 2, डी आ गया 2, एन की वैल्यू है 14, देखो दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालना, आपको कुछ भी नहीं निकालना, एस एन निकालना है जो पूछा गया है। ठीक है, एस एन आपका पूछा गया है, तो एस एन की वैल्यू क्या आती है, n बाई 2 यानी कि 14/2 इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस n-1 यानी कि 14 - 1 यानी कि 13 इंटू डी 2। ठीक है, 14/2 होता है 7, कट के 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 इंटू 4 प्लस 26 आ जाएगा, 7 इंटू 30 होएगा, और इसका वैल्यू होता है 210। तो यानी कि जो 14 टर्म्स यानी इस एपी का जो सम होगा सारे का जोड़ जो होगा 210 होगा। आप निकाल के देख सकते हो, इसका सम बिल्कुल यही आएगा 210। ठीक है, तो ये था एस एन का एक फॉर्मूले का एग्जांपल। तो अभी एक सेकंड फार्मूला भी होता है एस एन निकालने के लिए। ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जो एस एन होता है ए प्लस एल इंटू में n बाई 2। ठीक है, ये होता है एस एन इक्वल्स टू ए प्लस एल इंटू n बाई 2। तो चलिए, जो हमने पीछे वाला एग्जांपल लिया था उसी से हम इसका जो है निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एल क्या है मैंने बताया था, एल यानी कि ए एन, लास्ट टर्म को हम एल भी बता देते हैं कई बार, और n बाई 2। तो चलिए अभी इससे वही पिछला वाला एग्जांपल से सेम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, आता है नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना वही एग्जांपल लिख लिया है, और यहाँ पर जो है ए फिर से बता देता हूँ, ए है, डी है 2, और n की वैल्यू है 14। अभी यहाँ से क्या निकालना है, l निकालना है। l का क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 14 - 1 यानी कि 13 इंटू डी, यानी कि d है हमारा 2। ठीक है, 2 प्लस 26 यानी कि 28 आ गया। अभी वो एस एन का फॉर्मूला क्या था हमारा, n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, या फिर l कह सकते हो इसको। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं a प्लस एल। तो यहाँ पर देखो एस एन कितना आ जाएगा, n बाई 2 यानी कि 14/2 इंटू 7 इंटू ए कितना है हमारा 2। ठीक है, 2 प्लस 28 यानी कि 7 इंटू 28 प्लस 2 कितना होता है 30, 7 इंटू 30 यानी कि 210। यानी कि उस फॉर्मूले से भी हमारा 210 आया था, और इस फॉर्मूले से भी हमारा 210 आया है। तो देख सकते हो, आपको मैंने दोनों फॉर्मूले को बता दिया है। स्क्रीनशॉट लेना आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने दोनों ही तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है, तो ऐसे करना है एस एन का फॉर्मूला लगा के। सो वेल, आपको मैंने जो है इंट्रो दिया है एपी का। ठीक है, एपी का आपको मैंने एक जनरल बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया है। आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया तो एक बार रिवाइव करके फिर से देख लीजिएगा। कुछ छूट गया हो, कुछ स्किप कर दिया आपने, तो देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में अगर आपको कोई
क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में। न्यूमेरिकल्स या फिर एपी के जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे अच्छे वो लेके आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलते हैं।